अपने सम्मानित दर्शकों की ज्ञान में वृद्धि करने के लिए मन भावन वाणी व्यास कार्यक्रम के प्रोग्राम प्रोड्यूसर पद्मानंद काला, सम्राट चंद्रवंशी नरेश ययाति की यह कहानी आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए, चंद्रवंश में यह ययाति नामक एक राजा थे जिनके पिता का नाम नहुस और माता का नाम पितृवती था। राजा ययाति एक बहुत ही पराक्रमी राजा थे। उनकी 2 पत्नियां थी। प्रथम पत्नी का नाम देवयानी था और द्वितीय पत्नी का नाम शर्मिष्ठा था। देवयानी असुर गुरु राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य की इकलौती पुत्री थी और यह शर्मिष्ठा राजा बृहस्पति की पुत्री थी। इस प्रकार से राजा ययाति की 2 पत्नियां हुई, प्रथम पत्नी देवयानी और द्वितीय पत्नी शर्मिष्ठा। राजा ययाति के 5 पुत्र हुए, जिनमें देवयानी और ययाति के पुत्र यदु और दुर्वासु हुए तथा दूसरी पत्नी शर्मिष्ठा से ययाति के 3 पुत्र हुए, जिनके नाम अनु, पुरु और द्रुयु थे। जो अपना यदुवंश है, वह यदुवंश ययाति की जो है पत्नी देवयानी के बड़े पुत्र यदु से प्रारंभ हुआ है। और दुर्वासु नामक पुत्र आगे चलकर जो है पूर्व की ओर चला गया। उसके पुत्र तुर्किस्तान चला गया, जिसके पुत्र तुर्किस्तान हुए। अपने जितने भी यह मुस्लिम भाई हैं, वे सभी सम्राट ययाति की पत्नी देवयानी के पुत्र दुर्वासु की संतान है। ये जानकर उन्हें महान अपने वंश पर गौरव होना चाहिए कि वे कोई और नहीं, अपने भारतीय चंद्रवंशी राजा ययाति की पत्नी प्रथम पत्नी देवयानी की संतान है, जो उन्हें अपने गौरवशाली इतिहास का ज्ञान कराता है। देवयानी राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य की पुत्री थी, जिनकी माता का नाम जयंती था, जो इंद्र की पुत्री थी। इस प्रकार से यह इंद्र शुक्राचार्य के दामाद हुए और यह देवयानी के नाना शुक्राचार्य हुए। तो अपने मुस्लिम भाइयों का इतिहास बड़ा ही गौरवशाली है। उन्हें इस बात पर प्रसन्नता होनी चाहिए कि वे अपने ही अंश हैं, भारतीयों का ही अंश है। उनके शरीर में भारतीय नरेशों का अंश बह रहा है, रक्त बह रहा है। तो देवयानी का इतिहास जानने से पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि देवयानी राक्षसों के गुरु थे। यह शुक्राचार्य की पुत्री थी। राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य के पास वह विद्या थी जो विद्या देवताओं के गुरु बृहस्पति के पास होनी चाहिए थी। कहने का अभिप्राय यह है कि कोई विद्या विशेष परिश्रम से अर्जित की जाती है। किसी विद्या का किसी व्यक्ति विशेष को प्राप्त होना इतना आसान नहीं, उतना सहज रूप से विद्या प्राप्त नहीं होती। इसके लिए कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब यह है कि जो विद्या देवताओं के गुरु बृहस्पति के पास संजीवनी विद्या होनी चाहिए, अमृत संजीवनी विद्या होनी चाहिए, वह विद्या
देवताओं के गुरु बृहस्पति के पास न होकर राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य के पास थी। जब देवताओं को किस प्रकार से पता लगा, क्योंकि उस समय जलंधर और देवताओं का युद्ध चल रहा था। जलंधर भगवान शिव के ही पुत्र थे, जो उन्हीं के समान जयमान पराक्रमी थे, और उनकी पत्नी का नाम वृंदा था, जिसे हम तुलसी कहते हैं, जिसके नाम से वृंदावन विश्वविख्यात है। तो वृंदा के सतीत्व बल से ही जो है जलंधर क्या थे, अवध्य थी। उन्हें यह वरदान प्राप्त था कि जब तक उनकी पत्नी का सतीत्व हरण नहीं हो, सतीत्व भंग नहीं होगा, तब तक ब्रह्मा, विष्णु, महेश और यम, कुबेर, वरुण आदि कोई भी जो है देवता उनको पराजित नहीं कर सकते, कोई भगवान उनको पराजित नहीं कर सकता। तो जब देवताओं ने देखा कि देवता लोग जिन जिन राक्षसों को मारते हैं, 4 राक्षस उनके हाथ पैर पकड़ के ले आते हैं, और जो है वही राक्षस थोड़ी देर में फिर युद्ध करने के लिए आते हैं। उनके आश्चर्य की कोई सीमा न रही, और उन्होंने देवगुरु बृहस्पति से इस घटना का वर्णन किया। गुप्तचर बैठाए गए, गुप्तचर भेजे गए, तो गुप्तचरों ने यह बताया कि राक्षसों के गुरु भगवान शुक्राचार्य ने एक ऐसा जो है तालाब बना रखा है, जिस तालाब में वह उन मरे हुए राक्षसों को जो है स्नान कराते हैं और उनका जलपान कराते हैं। उसके पश्चात राक्षस जिंदा आते हैं। तो प्रश्न ये हुआ कि यह राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य के पास जो है अमृत संजीवनी विद्या है, अमृत संजीवनी विद्या, जिससे वह जो है मरे व्यक्ति को जीवित कर सकते हैं। तो इस विद्या को सीखने के लिए, उनसे ग्रहण करने के लिए किसे भेजा जाए, तो जो है ब्रह्मा सबने विचार किया कि देवगुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ, जिनका नाम कुशध्वज था, को शुक्राचार्य के पास अमृत संजीवनी विद्या को सीखने के लिए भेजा जाए। यह कच्छ शुक्राचार्य जी के पास गए और उन्होंने जो है निवेदन किया कि मैं आपसे जो है कहने का मतलब अमृत संजीवनी विद्या सीखना चाहता हूँ। भगवान शुक्राचार्य ने जो है महर्षि कुशध्वज को अपना शिष्य बना लिया। अब जैसे ही राजा वृषपर्वा को ही पता लगा कि जो है देवताओं के गुरु बृहस्पति का पुत्र कुशध्वज जो है शिक्षा देने के लिए आया है, तो उन्होंने जो कुशध्वज का जीवन समाप्त करने की अनेक कोशिश की, लेकिन यह भगवान शुक्राचार्य ने उन्हें हर प्रकार से उनके जीवन को जो है वापस ला दिया। अनेक प्रयत्न किए गए, पहले बार हत्या की गई, जो है उनके शरीर के समस्त अंग काटे गए, काट 10 दिशाओं में डाल दिए गए। शुक्राचार्य जी को जैसे पता लगा, तो उन्होंने जो है अपनी ब्रह्म विद्या से, संजीवनी विद्या से उनके सारे शरीर के अंगों को जो है एकत्रित कराया, और उन पर जो है हमने अमृत संजीवनी विद्या के प्रभाव से जो उनको जीवित कर दिया। दूसरी बार जो है उनको जो है कुत्तों को खिलाया गया, महर्षि कुशध्वज को काट कर जो है कुत्तों को खिलाया गया। तो जो है महर्षि भगवान शुक्राचार्य की अमृत संजीवनी विद्या से उन कुत्तों की पेट से जो है महर्षि कुशध्वज के शरीर के अंग निकली, और वे फिर आपस में जीवित हो गए। इस प्रकार से क्योंकि कहने का मतलब ये कि महर्षि कुशध्वज को जो है शुक्राचार्य के इकलौती पुत्री देवयानी उनसे प्रेम करती थी, और देवयानी अपने पिता को जो है जीवित करने के लिए, कुशध्वज को जीवित करने के लिए कहती थी, जिसके कारण जो है अपनी पुत्री के मोह के कारण भगवान शुक्राचार्य को उसे जीवित करना पड़ता था। जब यह उसने समस्त ब्रह्म विद्या सीख ली, तो वह महर्षि कुशध्वज ने कहा कि यह भगवान मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ, आप मुझे गुरु दक्षिणा देने का आदेश दीजिए। तो इस पर जो है महर्षि भगवान शुक्राचार्य ने कहा कि यदि आप मुझे
यदि तुम मुझे शिक्षा देना गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो यह तुम्हें मेरी पुत्री देवयानी के साथ विवाह करना पड़ेगा। लेकिन महर्षि कुशध्वज ने इससे इनकार कर दिया। इसे देवयानी ने कुशध्वज को श्राप दे दिया कि तूने जो मेरे पिता से विद्या सीखी है तो उस विद्या को भूल जाए। और कुशध्वज ने भी देवयानी को श्राप दे दिया कि तेरा विवाह किसी ब्राह्मण युवक से नहीं होगा, क्षत्रिय युवक से तेरा विवाह होगा। इस प्रकार से देवयानी का विवाह राजा ययाति के साथ हुआ, जो कि क्षत्रिय राजा थे, राजपूत राजा थे। इसी प्रकार से शर्मिष्ठा का विवाह हुआ। तो इस प्रकार से शर्मिष्ठा देवयानी शर्मिष्ठा को देखकर जलती थी। और कहने का मतलब यह है कि देवयानी ने जब अपने पिता शुक्राचार्य को बताया कि शर्मिष्ठा जो है मुझसे देखकर जलती, तो उन्होंने भगवान शुक्राचार्य ने राजा ययाति को वृद्ध होने का श्राप दे दिया। तो यह ययाति ने, उनके 5 पुत्र थे। ययाति ने अपने 5 पुत्रों से कहा कि तुम मुझे अपनी आयु युवावस्था दे दो। यह भगवान शुक्राचार्य ने यह श्राप देने के पश्चात ये कहा था कि जो तेरा जो पुत्र तुझे अपनी जवानी दे देगा, ये युवावस्था प्रदान कर देगा, तभी तो जवान होगा, और उसे तुम्हारी जब वृद्धावस्था ग्रहण करनी पड़ेगी। तो आयु नामक एक पुत्र ने अपने पिता ययाति को अपने युवावस्था दे दी थी और अपने पिता की वृद्धावस्था ले ली थी। ऐसे इतिहास में ऐसा उदाहरण प्रस्तुत है। तो आज आपको सम्राट ययाति के विषय में जानकारी दी गई। आशा है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। इस ज्ञान का श्रवण, अवलोकन और साधन करने के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन, सुस्वागतम एवं धन्यवाद।